Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 साइंस। ये जो हमारी चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, इसकी हमारी सीरीज़ चल रही है। हम उसी को सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक देखो हमने फॉरेस्ट के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस भी डिस्कस कर ली है, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट एक सिस्टम है। वो कैसे एक सिस्टम कहते हैं, हम क्यों एक सिस्टम कहते हैं फॉरेस्ट को, वो डिटेल में समझते हैं। अभी देखो फॉरेस्ट एज अ सिस्टम में, फॉरेस्ट बेसिकली एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम है। उसके बीच में फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स हैं। तो ऑल दीज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं। आपने पढ़ा हुआ ना छोटी क्लासेस में पहले कि जो ग्रीन प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसलिए क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये अगर कोई आपसे बोले व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये साइंस के 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने डिस्कस भी किया था ना। ग्रीन प्लांट जो है वो खुद ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स हम बोलते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स है, ये क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो बाकी एनिमल्स हैं वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है, एक कैटेगरी तो आ गई जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स, जिसके बीच में ग्रीन प्लांट्स आते हैं। अब देयर आर एनिमल्स हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर अपने खाने के लिए। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है ना ये पहले चैप्टर्स में कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो अब ये जो है आपने जो अब कुछ एनिमल प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स उन्होंने खाना खुद बनाना है, और जो कुछ एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, या हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, या ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसके कारण क्या है कि जो एक ने खाना बनाया, ऑटोट्रॉफ्स ने जो खाना बनाया, वो इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉफ्स ने कंज्यूम किया। तो ये जो खाना एक्सचेंज होता फूड है ऑटोट्रॉफ से हेटेरोट्रॉफ्स तक, उसको हम एक्सचेंज ऑफ फूड को हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, कि जो आप खाना एक ऑर्गेनिज्म से खाना जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म ले रहा है, उसकी डिपेंडेंस है उसके ऊपर, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। अब जैसे इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको, मतलब सिंपल एग्जांपल है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी से लेके वो अपना खाना अपने आप बना रहे हैं। और आपका डियर है वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, वो उनको खाता है। तो बेसिकली वो जो सोलर एनर्जी है, वो जो एनर्जी प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में और उन्होंने फूड बनाया, वो फूड इनडायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली किसने खाया है, डियर ने। तो देखा जाए तो वो जो सोलर एनर्जी है वो डियर के पास भी तो गई है ना खाने के थ्रू। अब जो आपके आगे हम कैटेगरी पे जाते हैं, जो आपके कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, अब जैसे जो आप इनके ऊपर फ्लैश के ऊपर ही फीड कर रहे हैं, लाइक लायन है। अब जो लायन है वो आपका डियर के ऊपर फीड करेगा, डियर को खाता है। जब वो उसको खाएगा तो बेसिकली वो जो सोलर एनर्जी उसमें आई है थ्रू अ साइकिल, थ्रू प्लांट्स, है ना, प्लांट से डायरेक्टली लिए सन से, तो वो लाइन में भी आई है। तो ये जो आपका एक्सचेंज ऑफ फूड हो रहा है, जो आपके प्लांट से डियर में गया, डियर से आपका लाइन में गया, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। ये आपकी सिंपल फूड चेन है। ठीक है, अब ऐसे अब फॉरेस्ट में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, एक एनिमल तो है नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ एनिमल्स हैं। अब वो जो इतने सारे एनिमल्स हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जो आपकी फूड चेन्स
मूंगी। अब ये तो नहीं है कि ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो लायन है, लायन ने सिर्फ डियर को ही खाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जो लायन है, लायन एक कार्निवोर एनिमल है, और जो आपका डियर है वो डियर एक हर्बीवोर एनिमल है। तो कार्निवोरस एनिमल्स ने हर्बीवोरस एनिमल्स को खाना है। कोई भी हर्बीवोर एनिमल हो सकता है, वो जरूरी थोड़ा ना वो डियर ही है, कोई और भी हो सकता है। सो इसलिए जो आपके कार्निवोर एनिमल है वो सिंगल हर्बीवोर एनिमल को फीड तो नहीं करते, प्लेंटी ऑफ हर्बीवोर एनिमल जो भी इनको दिखेंगे उनको वो खाएगा। सो ये इसलिए मतलब ये जो बहुत सारी चेन्स है कि अगर ए एनिमल नहीं आया तो हर्बीवोर्स का बी एनिमल आ गया, बी एनिमल नहीं आया तो सी एनिमल आ गया, उन्होंने इनको खाए, तो इतनी ऐसे बहुत सारी चेन्स आपकी बनती है। तो वो जो आपकी चेन्स बहुत सारी बनती है, इंटरलिंक्ड चेन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फूड वेब। जैसे मैंने आपको हर्बीवोर्स की एबीसीडी कैटेगरीज बताई हैं, ऐसे कार्निवोर्स की एबीसीडी कैटेगरीज भी है, उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये तो नहीं है ना कि एक ही एनिमल है। तो ये बहुत सारी जो आपकी फूड चेन्स एग्जिस्ट होती है, इंटरलिंक्ड होती है, उनको मिला के हमारी फूड वेब बनती है। सो ये दो टू आपके लिए जो टर्म्स हैं ये न्यू है, फूड चेन एंड फूड वेब। आगे मैं आपको इसके एक सिंपल डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी, आपको समझ आएगा। बट आपके लिए नई टर्म्स है, इनको आप समझ लो इजीली, आपको मतलब दिस आर वेरी इजी, आपको समझ बड़े आराम से आ जाएंगी फूड चेन में कि जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे के ऊपर कर रहा है, उसको हम फूड चेन कहते हैं। और बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी हो जाती है तो उनको हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लो एक भी कंपोनेंट फूड चेन में या फूड वेब में आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इफ़ वन कंपोनेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड इट्स इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द अदर। मतलब अगर एक आपका कंपोनेंट उसमें डिस्टर्ब हो गया तो उससे क्या होगा, आपके जो बाकी जो उसका जो पूरी फूड चेन के ऊपर आपका इफेक्ट दूसरे के ऊपर नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपके जो हर्बीवोर्स एनिमल है, हर्बीवोर्स एनिमल्स का जो है आपकी नंबर ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स कम हो गए। अगर आपके नंबर ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स मींस जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो अगर आपके कम हो जाते हैं तो क्या होगा, वो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं जब उनकी नंबर कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, प्लांट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके ज़्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको कंज्यूम करने के लिए हर्बीवोर एनिमल्स कम हो गए। और जब हर्बीवोर्स एनिमल्स कम होंगे तो क्या जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं जिन्होंने फीड ही हर्बीवोर्स को करना है, उनकी हंगर पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, उनकी फूड रिक्वायरमेंट पूरी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, उनका नंबर भी कम हो जाएगा और आपका प्लांट्स का नंबर बढ़ जाएगा। आपका पूरा बैलेंस एक जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं बेसिकली जो आपकी ये फूड चेन्स एंड फूड वेब्स हैं ये बेसिकली क्या शो करती हैं कि जो आपकी और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कैसे एनर्जी फ्लो होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और कैसी उनकी इंटरडिपेंडेंस है। क्योंकि अगर आपका कार्निवोर्स का नंबर कम, मैंने आपको भी जैसे एग्जांपल दिया, हर्बीवोर्स का नंबर कम हो जाता है तो कार्निवोर्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा, उनका भी नंबर कम हो जाएगा और आपके प्लांट्स हैं वो आपके ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाता है तब भी ऐसे ही होता है, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये और जितने ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटर डिपेंडेंस उनकी है और एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है बेटा, अब यही चीज़ हम एक फॉरेस्ट एज अ सिस्टम को मैंने एक आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये देखो सबसे ऊपर जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स है। हेट्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स जो है वो 3 तरह के हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ठीक है, अब हर्बीवोर्स आप लोग ये पढ़ चुके हो पहले छोटे क्लासेस में। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, वो जो अपना खाना ग्रीन प्लांट से लेते हैं, जो प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, ग्रीन प्लांट शाकाहारी जो अपने ग्रीन प्लांट से खाना लेते हैं,
कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना जो है वो हर्बीवोर्स से लेते हैं, ओमनीवोर्स से लेते हैं, या वो अपने आप वो कार्निवोर्स को ही खाते हैं। मींस अब ये इसकी क्या है कि जो कार्निवोर्स हैं वो फ्लैश ईटिंग आपके एनिमल्स होते हैं। इसके बीच में ये हर्बीवोर्स एनिमल्स को या डियर वगैरह को जो प्लांट्स खाते हैं, गोट वगैरह, उन सबको खाएंगे। या ये क्या करते हैं, ये ओमनीवोर्स एनिमल्स को खाएंगे, या ये कार्निवोर्स को भी खाते हैं। मीन्स जैसे लायन है, अगर उसको और कुछ नहीं मिला, अगर उसका दाल लगता है, वो लेपर्ड को भी खा सकता है, वो चीते को भी खा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा सकता। सो मीन्स कार्निवोर्स एनिमल्स कैन ईट हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, तीनों खा सकते हैं। और जो ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना जो है वो ग्रीन प्लांट से लेते हैं, या वो मीट भी खा लेते हैं। मीन्स वो फ्लैश ईटिंग भी है और वो ग्रीन प्लांट भी खाते हैं। इनकी बहुत अच्छी एग्जांपल अगर आप कोई आपसे पूछे तो वो ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ है। नॉन वेज फूड भी खाते हैं, मीन्स मीट भी खाते हैं, और वो प्लांट्स, वेज मीन्स प्लांट से खाना भी खाते हैं। ठीक है बेटा। अभी देखो, जो मैंने आपको फूड चेन पहले बताई थी, ये सन है, सन की प्रेजेंस में ग्रास या प्लांट्स यू कैन से वो अपना खाना बना रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। और जो ये हर्बीवोर्स है, डियर की एग्जांपल दी है, डियर इसके ऊपर फीड कर रहा है, इसको खा रहा है। और उसके बाद में कार्निवोर्स है, लायन, लायन जैसे वो डियर को फीड कर रहा है। तो बेसिकली जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो प्लांट्स के थ्रू, डियर के थ्रू किस में जा रही है, लायन में जा रही है। ठीक है, ये सिंपल फूड चेन है। अब आगे हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब में मैंने आपको क्या बोला, जब बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी होती हैं उनको हम फूड वेब बोलते हैं। अब जो ये देखो, ये जैसे एक फूड चेन ये है, राइट, दूसरी फूड चेन ये है, ठीक है, तीसरी फूड चेन ये है, चौथी फूड चेन ये है, ऐसे बहुत सारी हैं। तो इन सब में क्या है कि ये जो है आपका, ये इसको फॉक्स को भी खा रहा है, फॉक्स को भी खा सकता है जो आपका कार्निवोर्स है, और ये इसको भी खा सकता है। देन ये इसको खाएगा, या ये फॉक्स को, ये देखो ये वल्चर, उस ईगल भी आपकी खा लेगी। तो मीन्स एक जो एनिमल है कार्निवोर जो है, वो दूसरे कार्निवोर को भी खा सकता है, वो हर्बीवोर को भी खा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी फूड वेब की एग्जांपल है। फिर से मैं आपको फूड एज अ सिस्टम को ही आगे, वो मैं पहले आपको इसके वो समझाई हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। अब उस फूड एज अ सिस्टम को ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, जब व्हेन एन एनिमल और प्लांट डाइज, जब कोई प्लांट या एनिमल डाई कर जाता है, मर जाता है, तो इट्स डेड रिमेन्स रॉट। उसके डेड रिमेन्स जो है वो पड़े रहते हैं ना, फॉरेस्ट में कौन उठाएगा, फॉरेस्ट में वो अपने आप गलना शुरू हो जाते हैं। वो गलना शुरू हो जाते हैं, वो गलने के बाद में अपने आप ही वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में कोई नहीं आएगा ना उनको उठाने के लिए। वो अपने आप विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, वो अपने आप वो वहाँ पे गल के डिकम्पोज होके वो ह्यूमस बनते हैं। अब ये जो इनका गलने का काम है, डिकम्पोजिशन का काम है, वो कौन कैरी करता है, वो डिकम्पोजर्स करते हैं। इसमें देखो, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, वो इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्ट करते हैं और इनको वो डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद में ये ह्यूमस में बन जाता है, जिससे आपकी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, और एंड ऑल्सो एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। ये हमने सीड डिस्पर्सल ऑलरेडी मैं चैप्टर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। एनिमल से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं सीड्स, और वहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कई सीड्स ऐसे होते हैं, जैसे एनिमल जहाँ बैठा उसकी स्किन पे लग गया, और आगे जाके जहाँ पे वो हिला विला उसकी स्किन से उतर गए, नीचे लग गए, और वो अपने आप वहाँ पे प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके कारण देयर फोर एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए जो हमने पढ़ा है फॉरेस्ट में, ये नहीं है कि कार्निवोर्स एनिमल्स की ज़रूरत नहीं है, या ओमनिवर्स की ज़रूरत नहीं है, या आपके हर्बीवोर्स की ज़रूरत नहीं है। सारे एनिमल्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक की सर्वाइवल के लिए दूसरे के होना ज़रूरी है। ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो वही चीज़ है कि ये इनकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका सबका होना इस दुनिया में ज़रूरी है। फॉरेस्ट इसलिए एक फॉरेस्ट अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है बच्चे, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.